जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, यदि आप भी अपना कोई ब्लेसिंग, कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे बेटा MBA में एडमिशन लेना चाहता था, पर उसकी एडमिशन नहीं हो पा रही थी। उसने शिमला में भी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया था, क्लियर हो गया, पर उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। PU में भी हमने सीट रिजर्व करवाई थी, पर उसमें भी उसका कोई नाम नहीं आया। तो संगत जी, गुरु जी ने उसकी एडमिशन यहीं पे धर्मशाला में ही करवा दी है। और अब आज से उसका कॉलेज भी है। अब आज से वो कॉलेज जाएगा। आज तारीख यानी 4 अगस्त, आज से उसका कॉलेज स्टार्ट है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं शुक्र गुरुपा से अरदास भी करती हूँ साथ साथ में कि गुरुपा, ये सब आपने किया है जो मेरे बेटे को एडमिशन दिलाई है। क्योंकि पहले भी हमें मेरे बेटे का 1 साल जो है वो बर्बाद हो चुका है। वो पूरा साल घर में बैठा रहा, उसकी कहीं एडमिशन नहीं हो रही थी। अब गुरुपा ने सब उसकी एडमिशन करा दी है। संगत जी, गुरुपा यहाँ तक ले आए हैं तो गुरुपा उसे आगे भी ले जाएंगे। हर पल संग रहना गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ संग रहना, सारे सबके बच्चों के संग रहना गुरुपा। और संगत जी, अब मैं गुरुपा की मेहर से मेरी बेटी भी MSc करके घर लौट आई है। उसकी MSc भी पूरी हो गई है। गुरुपा से अब अरदास यही है कि आगे उसका फ्यूचर उन्हीं के हाथों में है। जो उनके लिए सही होगा गुरुपा उनके लिए करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक ड्रीम आया था सुबह के टाइम में। सुबह थी शायद, हाँ, अमृत वेला ही था। हल्का हल्का मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि गुरु जी दिख रहे हैं मुझे। पर मैं थोड़ा भूल गई हूँ कि कुछ ऐसे थोड़ा धुंधला था, पर फीलिंग थी, ऐसा एहसास था कि गुरु जी हैं। शायद रेड चोले में थे। मुझे हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी झलक गुरु जी की नज़र आ रही थी। तो अगर वो गुरु जी ने मुझे शायद दर्शन दिए तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, चरणों से लगाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। सरबत का भला करना का गुरुपा, सरबत का भला करना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। क्योंकि गुरु जी हमेशा मुझे ऐसे मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करेगा, तेरी बेटी भी गवर्नमेंट जॉब करेगी। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस पल का इंतजार रहेगा गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ। पर हाँ संगत जी, एक बात और है कि संगत जी, मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती। अभी मुझे यूरिक एसिड हो गया था और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, साथ में शुगर भी बढ़ गई थी। तो संगत जी, बहुत पहले मुझे गुरु जी मैसेज दे रहे थे कि बेटा अपना चेकअप करवा ले डॉक्टर के पास जाके। तेरे शरीर में जहर फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, एक बार टेस्ट करवा ले। तो संगत जी, मैंने टेस्ट करवाए तो मुझे शुगर निकली और यूरिक एसिड निकली। उसकी दवाइयाँ खा रही हूँ। अब रोक दी हैं, कुछ एक बची हैं। और संगत जी, दूसरी भी ये है कि एक मैसेज ये भी था कि बेटा अपने पेट का भी अल्ट्रासाउंड करवा ले। तो संगत जी, मुझे लगता है कि मुझे पेट में कुछ दिक्कत है, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे कुछ चुभन सी होती है, दर्द भी होता है, सोती हूँ तो भी दर्द सा होता है। गुरुपा, आप सब संभाल लेना गुरुपा, आप ही के भरोसे हूँ गुरुपा। अभी तो मैं नहीं जा पा रही अल्ट्रासाउंड करवाने, पर जिस दिन मुझे छुट्टी रहेगी मैं जाऊँगी गुरुपा, मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी। आप साथ में रहना गुरुपा, कोई बड़ी बीमारी ना निकले। और कुछ हो भी तो गुरुपा आप देखना, आप ही मेरे डॉक्टर बनना गुरुपा। आपसे मेरी अरदास है, आप ही मेरे डॉक्टर बनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ
अगर कोई मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु बाबा मुझे आप माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना, आंटी जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल से हूँ और गुरु जी और जितनी भी संगत है, आंटी जी, आप सभी का शुक्राना। अभी मैं जो कुछ भी बोलूँगी गुरु जी की कृपा से बहुत सी ब्लेसिंग मुझे मिली हैं, लेकिन जो जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। अभी आपको पता है कि बहुत ही बरसात का मौसम है हिमाचल में, तो बहुत ही मौसम ख़राब रहता है। तो अभी थोड़े वक्त पहले मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो हमें छुट्टियाँ थी, तो मुझे गुरुजी का बुलावा था कि मैं आऊँ अपने पति जी के साथ। तो जाना था हमने, और हमने 2 तारीख की फ़्लाइट बुक कर ली। पहले तो बहुत दिक्कत आई जाने में, कभी कब की जाने का प्रोग्राम बने, लेकिन गुरुजी ने जब बुलाना होता है हम तभी जाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे हमने फ़्लाइट बुक कर ली, उससे पहले ना मैंने कहीं सुना था ना मेरे पति जी ने सुना था। तो जैसे मैंने फ़्लाइट्स बुक आने जाने दोनों टाइम की कर ली, तो हमें उसी दिन शाम को सुनने को मिल गया कि यहाँ तो रेड अलर्ट है और सारे उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब होगा। अब क्या था, तो बुकिंग कर रखी थी, ना कोई रिफ़ंड होना था ना कोई कुछ। तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम था, कभी हो के हम जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, ये तो हमारी सोच है, लेकिन गुरुजी की जो ब्लेसिंग है और गुरुजी की हमारे लिए जो प्लानिंग है वो गुरुजी ही जानते हैं। हमने फिर भी मेरे पति अंकल ने बोला कोई बात नहीं, तेरा बहुत मन है, मतलब सभी हमें बड़े जितने भी लोग थे वो सभी मना कर रहे थे कि ऐसे मौसम में आपको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पहाड़ ही नीचे आ गए थे। लेकिन एक गुरुजी हमें उम्मीद देते हैं, गुरुजी हमें बोलते हैं कि जो अगर मैंने बुलाना है तो मैं तुझे बुला के ही रहूँगा। मन में यही ख्याल था। तो जिस दिन हमने, जैसे 2 तारीख की हमारी फ़्लाइट थी अमृतसर से, तो हम उसी दिन निकले, हमारी शाम की फ़्लाइट थी। तो बहुत मौसम ख़राब था, हम मतलब सुबह तक ऐसे लग नहीं रहा था। पूरी रात मैं गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी प्लीज़ बारिश होगी। मैं जितना बोलूँ उतनी ज़्यादा बारिश हो। गुरुजी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। तो आप गुरुजी को पता है कि मैं बहुत ही बेचैन हो जाती हूँ जल्दी ही। तो गुरुजी की कृपा से मतलब हम ऐसे मौसम में निकले हैं जिसमें कोई सोच नहीं सकता था कि कोई घर से निकले, और बहुत कम घर से निकल रहे थे। मना किया हुआ था कि भाई कोई भी घर से ना निकले। हम उस वक्त पे घर से निकले क्योंकि गुरुजी ने हमें निकाला। क्यों? इसलिए कि गुरुजी कि जब गुरुजी जो चाहेंगे वो होके रहेगा। तो गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि तेरे मांगने और तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है तुझे क्या देना है। गुरुजी ने मुझे बुलाया, और आपने मानना नहीं, जहाँ मौसम जैसे रास्ता ख़राब था, वहाँ जब हम पहुँचे वहाँ तक इतनी बारिश हुई है कि हमारा इंसान का मन है तो एक टाइम पे वो मतलब इफ़ और बट करने लग पड़ता है। तो हम वहाँ तक पहुँचते यही था कि हम नहीं जा पाएंगे, गुरुजी ये क्या हो रहा है, मौसम ख़राब है, पत्थर गिर रहे थे। लेकिन संगत जी, जहाँ मेन रास्ता ख़राब था, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पत्थर तो गिरे थे, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर साफ़ करने के लिए जेसीबी भी लगा दी गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ से हम निकले, हम जैसे थोड़े से उससे आगे पहुँचे तो बारिश बंद। और गुरुजी की कृपा से हम दिल्ली पहुँच गए। वहाँ से गुरुजी ने कहा था मुझे कि मुझे मैसेज आया था कि तेरा हाथ पकड़ के मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और संगत जी, सच्ची में गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के ही पहुँचाया। गुरुजी ने कुछ भी दिक्कत नहीं हमें आने दी। तो वहाँ जब हम गए तो गुरुजी हर वक्त 777 की ब्लेसिंग, मैं ऐसे सोचती रही कि 777 नहीं दिख रहा है, तो बहुत से 777 दिखे मुझे। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और जब हम जैसे जिस दिन हम 2 तारीख को पहुंच गए थे दिल्ली, थोड़ा सा हमने सोचा था उस दिन भी जाएंगे, नहीं, लेकिन नहीं जा पाए। तो हम 3 तारीख को गए। तो वहाँ जाके हमने नेट पे देखा था कि 5 बजे गुरुजी का मंदिर खुलता है।
तो हम ऐसे पता नहीं गुरुजी चाह रहे थे, मेरे पति बोलते कि हम 2:30 बजे चल पड़ेंगे, तो देखते हैं साइड में कोई मार्केट होगी तो हम वहीं पर रुक जाएंगे बाहर ही। लेकिन जब हमने उबर बुक की और जैसे लोकेशन डाली गुरुजी के आश्रम की, तो हमें नहीं पता था, हम पहली बार गए थे, तो उन्होंने मंदिर के अंदर ही हमें उतारा। और संगत जी हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो मंदिर खुल चुका था। 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, 3:15 बजे कोई, तो वहाँ पहुँचे तो मंदिर खुला था। हम तो देख के हैरान हो गए कि वहाँ ये तो मंदिर 5 बजे खुलना था। तो वहाँ पर हमें जाके पता लगा कि ये 4 सवा 4 खुल जाएगा। तो गुरुजी चाह रहे थे और मुझे ये था, मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी कि नहीं मैंने मंडे को भी जाना है। तो वहाँ पर जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा था कि मंडे को मत जाना, चक्का जाम रहता है और हमारी उस दिन की फ़्लाइट भी थी शाम की, तो आप नहीं पहुँच पाओगे शायद फिर टाइम से। तो मैं बोल रही थी नहीं गुरुजी के आगे मुझे बैठना है, बहुत देर तक बैठना है। तो गुरुजी ने उसी वजह से, और मुझे लंगर भी खाना है, और गुरुजी ने उसी वजह से मुझे जल्दी बुलाया। और जब वहाँ गए फिर हम वहाँ पर हमने सुना था कि वहाँ ज़्यादा देर बैठने नहीं मिलता है, 5-7 मिनट की बात होती है, पर गुरुजी की कृपा से हम 1 घंटा अंदर मंदिर में रहे। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उनको पता था उनकी बेटी अंदर बैठना चाहती है बहुत देर के लिए। और हमें ना जोड़ा घर में बिठा दिया गया। वहाँ जोड़ा घर में बैठे हम, ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में आके बैठ गए हैं। तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे, और मैं गुरुजी को शुक्राना किए जा रही थी। हमें जल प्रसाद मिला वहाँ पर, हमने वो पिया। उसके बाद हमें अंदर वो जब खुल गया मंदिर 4 सवा 4 बजे, तो वो खुला तो हम अंदर की तरफ चले। ऐसे लगे कि हम कौन से स्वर्ग में आ गए हैं, पता नहीं। स्वर्ग यही है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग क्या है, लेकिन मेरे लिए जो स्वर्ग है वो गुरुजी का दरबार ही है। और मैं तो अपना मायका मानती हूँ उसको, मेरा मायका ही है वो, क्योंकि मेरे पिताजी बैठे हैं वहाँ पर। तो और उसके बाद क्या हुआ, जब हम अंदर गए इतने अच्छे से हमें दर्शन हुए, गुरुजी की समाधि के नज़दीक से हमें ले जाया गया। मैं वहाँ से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। वहाँ पर बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसके बाद वहाँ से हम जाते जाते वो गणेश जी के दर्शन, शिव जी की वो जो प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पर, और समाधि के आगे हमें वहाँ पर फिर से बिठा दिया गया। हमें 10 मिनट तक वहाँ जोड़ा घर में हमें 10-15 मिनट वहाँ बैठे, और 10-15 मिनट हमें गुरुजी की समाधि के आगे बिठा दिया गया। वहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिला, और बहुत ही अच्छे से सेवादार जी जो थे वहाँ पर मैनेज कर रहे थे। और मैं बार बार मन में यही सोच रही थी गुरुजी मुझे कब सेवा मिलेगी यहाँ पर। और मुझे पता है गुरुजी मुझे वो सेवा देंगे, तभी वो मेरे अंदर भाव डाल रहे थे, क्योंकि जब मैं सेवादार में नहीं थी तब भी मैंने यही सोचा था, और गुरुजी ने मुझे सेवादार बनाया अपना, तो उसके लिए शुक्राना। फिर उसके बाद हमने चाय पी वहाँ से, हमें फिर वहाँ से उठाया गया, और गुरुजी वहाँ बोला गया कि जिसने गुरु दरबार में बैठना है वो बैठे रहें, और जिन्होंने नहीं वो चले जाएं लंगर करने के लिए। तो बहुत वहाँ से उठ गए और हम वहीं बैठे रहे। फिर हमें वहाँ से 5 मिनट में उठाया गया, और गुरुजी के दरबार में वो शिवलिंग, और उसके नीचे हम जो बैठे थे, मैं मानती हूँ, मेरे पति जी भी बहुत मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो मेल होते हैं वो बड़ा कम इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी अपनी थ्योरीज होती हैं। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं, गुरुजी बोलते हैं कि तूने नहीं ज़्यादा बोलना है, तो धीरे धीरे गुरुजी खुद देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, उस टाइम पे लग रहा था कि इनको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा आज, मुझे पता था। हम वहाँ पर बैठ गए गुरुजी के दरबार में, 10-15 मिनट तक हमें वहाँ बिठाए रखा। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है। बस मैं गुरुजी से कुछ मांग भी नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे ये दो, मैं बस सुन थी, मैं बस गुरुजी को देखे जा रही थी, गुरुजी की गद्दी को देखे जा रही थी, गुरुजी की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा को देखे जा रही थी। वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं उसको। उसके बाद हमें 15 मिनट में वहाँ से उठा दिया गया और लंगर करने के लिए भेजा गया। हम वहाँ से चले, मैं और मेरे पति अंकल जी साथ में ही थे, हर वक्त साथ में थे। वो मेरा इंतज़ार करके मेरे साथ में चले हुए थे। लेकिन संगत जी, मैंने सुना था कि जो लंगर खाने जो बैठते हैं 4 जैसे एक थाली में, वो कभी भी ऐसे होता नहीं कि हम साथ में बैठ पाएँ। पर हम साथ में थे तो मैंने बोला हमारे साथ में बारी आ जाएगी,
वो चाह रहे थे पतंजलि के हम साथ में, उनको नहीं पता था ऐसा सा कुछ भी, और ना मैंने बताया था। देखो खुद एक्सपीरियंस किया जाता है ये सारी चीज़ें। तो हम जब चले तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो मेरी बारी आगे आई और उनको पीछे बिठा दिया गया दूसरी साइड। और शंकर जी देखो, मुझे पहले ही लग रहा था कि वहाँ पर हम साथ में नहीं बैठेंगे, और जैसे हम बैठ गए वो कहीं और बैठ गए, तो जो मेरे साथ में जगह थी वो खाली हो गई और एक के लिए वहाँ जगह बन गई। पर मुझे लगता था गुरुजी ने उनको साथ में नहीं बिठाना था, तो कोई और ही एक अंकल जी आए और वहाँ बैठ गए। ठीक है, हमने सभी ने बहुत ही भाव से अपने 2-2 चपातियाँ और लंगर प्रसाद खाया। बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद था वहाँ का, और बहुत ही अच्छी वाइब्स थी वहाँ की। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम निकल के वहाँ से निकल के बाहर आके जहाँ हम रुके थे वहाँ आके, और शंकर जी उससे अगले दिन हमने आना था। तो 777 की ब्लेसिंग तो गुरुजी की हमेशा साथ में थी, लेकिन देखो मैं गुरुजी को गुरुजी मुझे हर टाइम एहसास दिला रहे थे कि मैं साथ में हूँ। और क्या हुआ शंकर जी, देखो जब मैं आने लगी तो मैंने ऊबर बुक की हमने। तो जैसे हमारे होटल के पास जो ऊबर आई, तो सबसे पहले ऊपर एक ऑप्शन आता, उसमें ऊबर का जो भी ऑप्शन था तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। तो वो जो गाड़ी वाला आया, और उसमें होता है ना, आपको सभी को पता है कि ऊपर यूज़ करें तो वो जैसे OTP आता है जब तक कंफर्म ना हो। तो संगत जी मुझे जो OTP आया वो गुरुजी की ब्लेसिंग आई। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे साथ में, मुझे 777 की ब्लेसिंग में OTP आया, और मैं ऐसे गदगद हुई उस टाइम पे। गुरुजी शुक्राना कि आप मेरे साथ हर वक्त थे, और 777 की ब्लेसिंग आई मुझे OTP में। और हम तो वहाँ से चल पड़े थे, गुरुजी को पता थी ज़्यादा नहीं घूमेंगे, हम तो एयरपोर्ट पर चल पड़े थे। तो गुरुजी की कृपा से जो वो कैब वाला आया था, बहुत ही अच्छा था वो लड़का। उसने हमें कहा कि आप ऐसे करो, आप एकदम से इतनी जल्दी चल पड़े हो एयरपोर्ट को, कहीं घूम लो। वो गुरुजी ही चाह रहे थे शायद। फिर हम इंडिया गेट के वहाँ पर हमने इंडिया गेट देखा, बहुत ही फ़ोटो क्लिक की। बहुत ही अच्छा टाइम रहा वो। उसके बाद हम एयरपोर्ट आ गए। और संगत जी जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग थी साथ में हमारे, तो थोड़ा हम फ्लाइट में से थोड़ा सा तो लगता ही है, तो हम थोड़ा डर जैसा तो लगता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब हम फ्लाइट में बैठे तो वो फ़्लाइट एयर इंडिया की है। तो आपको पता है कि एयर इंडिया, और मुझे एयर इंडिया के अलावा हमें कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो उस फ्लाइट में हम जब बैठ गए तो उसके AC ऑन नहीं हो रहे थे, कभी वो लाइट्स बंद हो रही थी, कभी ऑन हो रही थी। तो हम सभी डर गए। सच्ची कहूँ तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। तो लेकिन और लोग सभी डर गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो फ़्लाइट 15 मिनट बोला उन्होंने ठीक करे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उससे देखते देखते सभी डरने लग पड़े। संगत जी 2 घंटे तक उन्होंने हमें बिठाए रखा, और क्या पता अगर उसमें कुछ दिक्कत होनी थी तभी वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। गुरुजी को पता था कि मेरे बच्चे इसमें हैं बैठे, तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने सभी वहाँ पर एकदम से उठ गए, और सभी लड़कियाँ थी वो रोने लग पड़ी, गई कि हम इस फ्लाइट में नहीं जाएंगे। और शायद वो नहीं हमारे लिए सही था, तो गुरुजी ने हमें उसमें नहीं बिठाया। हम पूरी रात फिर एयरपोर्ट में ही उन्होंने हमें फिर से बोर्डिंग हुई हमारे, फिर से उन्होंने टिकट्स बुक की सुबह 4:30 बजे की। हम तो रात को वहीं पर बैठे रहे, मतलब बहुत अच्छा टाइम बिताया हमने गुरुजी की कृपा से। और आज ही मैं घर पहुंची हूँ, और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ मुझे ऐसे लग रहा है मैंने सब कुछ पा लिया। और मैं आते ही गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमारे कहने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। गुरुजी ने जो चाहा है वो होगा, तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी को सिर्फ मानने की ज़रूरत है। तो मैं गुरुजी मांगूंगी नहीं आपसे, सिर्फ आपको मान रही हूँ। देखो इंसान है, हम लोग मांगते भी हैं, किसी वक्त आ जाता है, लेकिन गुरुजी बड़े ही बार समझाते हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों को क्या देना है, तो गुरुजी वो देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा के बहुत से
कैंसर संबंधित इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन संबंधित मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा, और जो गले में तेरे गांठ बन रही है उसको न्योता मत दे। मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो कुछ बीमारी संकट कष्ट हो सब दूर करना, सब संगत का भला करना, सबकी रक्षा करना। संगत जी 6 महीने पहले मुझे गले में दिक्कत हुई थी और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें छोटी छोटी गांठें थी। तो डॉक्टर ने और भी जांचें करवाई तो उसमें हेपेटाइटिस बी निकला था, जिसका इलाज चल रहा था। गुरु जी का मैं चंदन तिलक और जल प्रसाद भी लेती हूँ। गुरु जी की कृपा से अब मुझे पेट संबंधी जो परेशानी थी उसमें काफ़ी आराम है, और बीच में गले वाली जो दिक्कत थी उसमें भी आराम मिल गया था। लगभग 4-5 दिन से मेरे गले में फिर से दर्द होती है और वो जो छोटी छोटी गांठें हैं वो दर्द होती हैं। मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा जो कुछ बीमारी संकट कष्ट हो वो सब दूर करना गुरुपा, कृपा करना, कल्याण करना गुरुपा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं गुरुपा कि मैं अब गले वाली दिक्कत है डॉक्टर को दिखा सकूं गुरुपा। मेरे शरीर में काफ़ी बीमारियां हैं गुरुपा, संकट कष्ट दूर करो गुरुपा, कल्याण करो गुरुपा। के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे 90% जो कर्म है वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, 10% तुझे ही भुगतने पड़ेंगे। पर गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना गुरुपा, आप अंग संग रहेंगे तो 10% क्या मैं 100% भी भुगतने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को उनके हार्ट में दिक्कत हुई थी, उनको भी ब्लेस किया। उन्होंने गुरुपा का लॉकेट स्वरूप पहना है, तब से वो उनका शरीर स्वस्थ रहता है, वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मेरे जो गले में गांठ है, दर्द होती है और नसों में दर्द है, और गुरुजी का नसों से ब्लॉक के संबंधी भी मैसेज बहुत आ रहे हैं, उपाय भी बता रही हैं आंटियाँ। पता नहीं कितनी नेगेटिविटी मुझे घेरे रहती है, इसलिए मैं कोई भी उपाय नहीं कर पाती हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना गुरुपा। मेरी बीमारी संकट कष्ट दूर करो गुरुपा, गले की दिक्कत दूर करो मेरे प्यारे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो ये संगत आंटी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, गुरुपा इन्हें भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, कृपा करना, कल्याण करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं उनको शुक्राना कर सकूं। उनकी बहुत 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 नेमतें दिन रात आशीर्वादों के रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मेरा स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। इसलिए ना तो मेरा पाठ पूजा में मन लग रहा है, ना सत्संग सुनने में मन लग रहा है। किसी भी तरह मैं जैसे उचट सी गई हूँ पूजा पाठ से और भगवान से। नहीं मालूम आगे क्या है, कैसे पार पड़ेगा। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी इस गलती के लिए, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे कनेक्शन बना सकूँ, पर कहीं कुछ कमी रह जाती है। हर बार इतनी सारी चिंताएं हैं जो बार बार मुझे तंग कर रही हैं, और मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है जो अगली चिंता मेरे सामने खड़ी रहती है, जो अगला मुसीबत आती है उसको कैसे पार करना है, जिसके लिए
मैं जैसे पूजा पाठ से दूर होती जा रही हूँ। जानती हूँ कि सारा सॉल्यूशन पूजा पाठ में है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मुझे सपनों में भी बरकत भेजी है। उन्होंने मेरे पति के काम में आ रही सारी रुकावटें दूर की हैं। वो चाहते हैं कि हमारे काम जल्दी जल्दी बन जाएं, हमारे कर्म कट जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये इंडिकेट किया कि अभी बहुत मुश्किल से पार हो पाओगे अपने इन कर्मों से, इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखो और दूसरों की मदद करो। ज़रूर गुरुजी, बिल्कुल मेरी पूरी यही कोशिश है गुरुजी, क्योंकि यहाँ फिर मैं कहूँगी कि मेरा सेल्फिश मोटिव है, ताकि मैं अपने कर्मों से जल्दी से छुटकारा पा सकूँ और एक अच्छा जीवन जी सकूँ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं फाइनेंसेस के लिए अपने बैंक अकाउंट्स चेक करती हूँ, मुझे ऐसा डर ज़ोर से सताने लगता है, क्योंकि बैंक अकाउंट्स धीरे धीरे खाली होने की तरफ हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? मैं बार बार उनको अरदास करती हूँ, गुरुजी कम से कम खाना पाना तो चलता रहे, कहीं भूखे ना रह जाएं। बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। मैंने अपने घर में वार्निंग दे दी कि अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, अब कैसे चलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ या क्या करना चाहिए, या कल से मैं हाउस हेल्प को हटा दूँ ताकि वो पैसे भी बचें। तब मेरे पति ने कहा कि आगे का खर्चा भी वो चलाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे लगा ये गुरुजी का साइन है और मैंने चलने दिया। 1 तारीख 2 तारीख मेड आई, लेकिन जैसे ही 3 तारीख आई, अर्ली मॉर्निंग सुबह मुझे गुरुजी की एक वार्निंग मिली कि अपनी मेड का ध्यान रख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये चौथी बार इस हाउस हेल्प को लेके मेरे पास ये मैसेज आया है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने चिट्स उठाई, क्योंकि ऐसे तो मेरा टेलीपैथिकली उनसे कनेक्शन नहीं बन पाता गुरुजी से। मैंने फिर चिट्स लेकर गुरुजी के पास अरदास लगाई, गुरुजी कृपा कर मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ महाराज कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। मैंने चिट्स डालकर गुरुजी से पूछा, क्या मेड चोरी कर रही है? साथ संगत जी यस और नो की चिट्स ही। गुरुजी ने कहा यस, वो चोरी कर रही है। मैंने उनसे पूछा, क्या कपड़े जो धुलने गए थे उनमें कोई रखे पैसे उसने चुराए हैं? गुरुजी ने कहा नहीं। अगली बार मैंने चिट डाली और एक और बार अरदास लगाई, गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या उसने कबर्ड्स में से पैसे चुराए हैं? अगला मैसेज आया नो। फिर मैंने उनसे फिर से पूछा, गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि क्या उसने बिस्तर पर पड़े या कि मेरे पति के कमरे से पैसे उठाए हैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ। अब तो मेरा दिल डूब गया। मैं सोच रही थी कि मैं इसको रखूं या हटाऊं, क्योंकि इसके बिना, हाउस हेल्प के बिना मैं कैसे कर पाऊंगी। यहाँ एक बार फिर से मैं बहुत सेल्फिश हो गई। मेरा स्वार्थ जाग गया कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे उस मेड को रखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये ख्याल था कि उसकी बार बार की चोरियाँ या गलतियाँ या परेशानियाँ कैसे अपन ले पाएंगे। इसलिए जैसे ही मेड आई, मैंने डायरेक्टली उसके फेस पे बोल दिया कि हमारे घर से पैसे चोरी हुए हैं और वो तुमने किए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे घर कोई आता नहीं। वो मानी नहीं। उसने कहा मैंने नहीं किया। मैंने बोला नहीं, कल से तुम नहीं आना, क्योंकि चोरी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। उसने कहा मैं अभी छोड़ने को तैयार हूँ, और वो चली गई। उसके बाद न जाने क्यों मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने ठीक किया ना, मैंने गलत का साथ नहीं दिया? पर गुरुजी ने कहा नहीं, तूने गलत किया। हाँ, शायद मुझे उसके चेहरे पर नहीं ये कहना चाहिए था कि तूने चोरी की है। मैं बोल गई, क्योंकि मेरा मन बहुत टूट गया था, दिल बहुत दुखी हो गया था। ये बार बार बाई बदलना और फिर उनकी चोरियाँ, फिर उनको इल्ज़ाम देना, ये सब मुझे नहीं जम रहा था। मैंने एक दूसरी मेड को बुलाया, उससे बात की, उससे सारा कुछ तय हुआ। लेकिन फिर लगा कि चिट डाल के गुरुजी से पूछूं क्या ये मेड ठीक है? उन्होंने कहा नहीं है ठीक। अब मैं सोच में पड़ गई, मैं क्या करूं, दूसरा कहाँ से इंतज़ाम करूं। फिर मुझे महीनों पहले कभी गुरुजी का मैसेज आया करता था, अपने घर का काम तो खुद किया कर। जब कोई अपने घर का काम नहीं करता लेकिन गुरुद्वारों में जाके सेवा करता है, मंदिरों में जाके भंडारों में अपना सेवा देने की कोशिश करता है, उसकी वो सेवा कबूल नहीं होती, क्योंकि वो घर पे नहीं कोई काम करते, घर पर अपनों की सेवा नहीं करते। बस वो बात याद आ गई और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आप चाहते हो कि मैं करूं अपने घर का काम, जैसे कि आपने महीनों पहले भी मुझे ये मैसेज भेजा था? तो गुरुजी ने कहा हाँ। चिट में हाँ पढ़कर मेरी बात पूरी समझ में आ गई कि गुरुजी चाहते हैं
कि मैं करूं अपने घर के सारे काम। बड़े टूटे मन से मैंने शुरू कर दिए हैं साथ संगत जी, पर इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। हाँ, यहाँ पे ये बता दूं कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो चुकी हूँ इस वक्त तक। सारी मुसीबतों को उठाते उठाते थक चुकी हूँ। पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं, कट नहीं रही। इस दौरान मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा झकझोर जाता है, डगमगा जाता है और मैं गुरुजी से लड़ने लगती हूँ। और कब तक गुरुजी, और कितना, कब जाके मेरे कर्म कटेंगे और मैं इन मुश्किलों से बाहर निकलूँगी। गुरुजी हर पल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मुझे मालूम है आप हर पल मेरी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं ही हूँ जो पूरी तरीके से आपके साथ अच्छे से कनेक्शन नहीं बनाती और फिर पूजा पाठ में मन नहीं लगाती, सत्संग नहीं सुनती, सत्संग शेयर करने में भी बहुत बहुत दिन लगाती हूँ। मुझे माफ़ कर दो महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी ने कहा कि अपने घर में अपने लोगों का ध्यान रख, किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ तो ज़रा ध्यान दे। फिर मेरे को एक सत्संग मिला साथ संगत जी, जिसमें उन्होंने बताया कि तेरे पति की तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं, ज़रा अलर्ट हो जा। मैंने वो सत्संग सुना, वो कैंसर से रिलेटेड था। मुझे बहुत डर लगा। पहले भी कैंसर से रिलेटेड जब मेरे पति की तबीयत ख़राब हुई तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा कि 7 हल्दी की गांठें ले, एक मंगलवार को अपने पति की 7 गांठों से नज़र उतार और उन गांठों को संभाल कर रख ले। हर मंगलवार को 1 गांठ पानी में बहा देना। इस तरह 7 मंगलवार जब 7 गांठें पानी में बह जाएंगी, तेरा पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पहले भी इसी तरह गुरुजी ने मेरे पति को कैंसर से बचा लिया था। अब फिर कैंसर का सत्संग देख के मैं डर गई। जब मेरे पति घर पर आए साथ संगत जी, उन्हें बहुत तेज बुखार था। मेरी डर के मारे बुरी हालत थी कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी ने बताया ब्लैक मैजिक किया हुआ है तुम पर, ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे घर को उजाड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्यारी साथ संगत जी, घर में नीचे लॉबी में और बाहर जब मैं इधर उधर घूम रही थी तो मैंने एक मधुमक्खी को मरे हुए देखा। ऊपर भी मेरे रूम के बाहर जो टेरेस है वहाँ भी मैंने एक मधुमक्खी को मरे हुए देखा। अब ये पूरी तरह से पुष्टि कर दी थी गुरुजी ने कि ब्लैक मैजिक तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए कर दिया गया है। नीचे अपने पति के पास पहुँची शाम की चाय लेकर तो देखा बहुत भयानक चेहरा हुआ पड़ा था उनका, एक डरावना सा चेहरा, पूरी तरह से लाल, आंखें सूज कर बाहर को आ गई थी और लालिमा लिए हुए थी और स्वेलिंग आ चुकी थी। मैंने उनको पूछा आप ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बुखार चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा। साथ संगत जी मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे डर लगा। मैंने जल्दी जल्दी 7 पान के पत्ते लिए, नज़र उतारी और हनुमान मंदिर में रख कर आई और अरदास की, हमारे घर से सारी नकारात्मक शक्तियों दूर कर दीजिए महाराज, हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाइए। प्यारी साथ संगत जी, आप सबके सामने मैं अपने हर दुश्मन को माफ़ करती हूँ, क्योंकि वो नहीं समझ रहे वो क्या कर रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं और हर पल मुझे बचा रहे हैं। बस प्यारी साथ संगत जी, अरदास है कि गुरुजी आपकी संगत तंदुरुस्त रहे, ठीक ठाक रहे, कोई नकारात्मकता हमें छू ना पाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपनाया और हमारे जीवन में आप खुशियाँ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें कम से कम खाना नसीब होता है, हमारे सर पर छत है और हमारे रहनी बहनी अच्छी है, हमारे रिश्तेदार ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, मेरी बेटी पिछले साल कॉलेज छोड़कर आ गई थी मेंटल इश्यूज़ के चलते। अब उसका दोबारा से एडमिशन होना है, उसे कॉलेजेस में मिल गया है एडमिशन। यूनिवर्सिटी ने पैसे जमा करने के लिए कहा जो मेरे पास नहीं थे। मैं घबरा गई, पर उतने में ही उस दिन मेरी सासू माँ मुझे मिलने के लिए आई और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए ताकि मैं अपनी बच्ची की फ़ीस भर सकूं और उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकूं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मिनटों में सारा कुछ सॉल्व कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी ने मुझे एक इशारा दिया कि गुरुजी इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहते मेरे बच्चे को। अब मुझे गुरुजी के इशारे का इंतज़ार है। मैं अपने घर में ये वाली बात नहीं बताई, हमने फ़ीस जमा कर दी, क्योंकि फ़ीस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न हो सकती है अगर हम दूसरा कॉलेज अपनाना चाहते हैं तो। अब मुझे इंतज़ार है गुरुजी के फ़ैसले का, क्योंकि घर में कोई मानता नहीं और मुसीबतों को सह सह के सब लोग खिंच गए हैं, चिढ़ गए हैं, कोई नहीं सुनता जब मैं ये कहती हूँ गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। इसलिए अब मैं चुप हूँ
अब गुरुजी जो भी फैसला करेंगे, जैसा भी करेंगे, गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुजी, मैंने अपनी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, सारे कष्ट आपके चरणों में डाल दिए। आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। गुरुजी ने बताया, तेरे काम नहीं बन रहे क्योंकि ना तो तेरे पितृ खुश हैं, ना इष्ट देव, न कुलदेव, न कुलदेवी, क्योंकि तुम अपनी तरफ से तो पूजा कर लेते हो, लेकिन तुम अपने पितरों को याद नहीं करते, तुम अपने इष्ट को याद नहीं करते, कुल देवी देवता को याद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी। मैं अपने कुल देवी देवता को याद करती हूँ, इष्ट को याद करती हूँ, अन्नपूर्णा माँ का शुक्राना भी करती हूँ, लेकिन शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। गुरुजी ने कहा, माफ़ी भी मांगा कर, कहीं जो तेरे से गुनाह हुए, गलती हुई, उनकी माफ़ी मांगा कर अपने पितरों से। मैं अपने पितरों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने इष्ट देव से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने कुल देवी देवता से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। कृपा कर हमें ब्लेस कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सभी देवी देवताओं की जय। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी के बर्थडे का सत्संग है कि गुरु जी का बहुत बार मुझे मैसेज आ रहा है अब कि अपना सत्संग शेयर कर, तेरी खुशी दरवाजे पे खड़ी है, अपना सत्संग शेयर कर। मुझे पता है गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। गुरु जी ने तो बिन बोले ही सब कुछ जान के मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन हम ऐसे नादान हैं कि हमें कुछ दिखता नहीं कई बारी कि गुरु जी, हम फिर भी अपनी परेशानियों में पता नहीं गुरु जी ने कौन से संकट टाले हैं, पर हमें लगता है कि नहीं, शायद गुरु जी हमारी नहीं सुन रहे। कभी कभी मन डोल जाता है, उसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी का बर्थडे था जिस समय, उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर में सत्संग करूँगी, पर गुरु जी ने अपने आप कराया। हमारे आसपास की 5-7 लेडीज़ ने मिलके मेरे घर में सत्संग किया। गुरु जी मेरे घर आए, उसके लिए कोट कोट शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मुझे बहुत टाइम से सत्संग सुना रहे हैं, बीमारियों के, एक्सीडेंट के, कहते तेरे बच्चों पे बहुत ज़्यादा खतरा है गुरु जी। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं हूँ, आप कहते हैं कि वो गलत संगत में जा रहे हैं गुरु जी। आजकल बच्चे ना सुनते हैं, आप ही उनको समझ-बुद्धि दो गुरु जी। हम उनके साथ नहीं हैं हर पल, पर आप उनके साथ हैं, वो हमारे नहीं, आपके बच्चे हैं गुरु पांग संग सहाय हो ना। गुरु जी ने जब सत्संग सुनाए थे कि तेरे बच्चे पे एक्सीडेंट का खतरा है, तो मेरे बच्चे का उसी दिन फ़ोन आया, वो बाहर है, तो मेरे बच्चे का फ़ोन आया कि मम्मी आज मैं बाल बाल बचाऊँ। एक तरफ ट्रक था, एक तरफ गाड़ी, और मैं बहुत मुश्किल से, भगवान ने ही बस बचाया है कि मैं घर आज सही सलामत पहुँचा। गुरु जी ने उसको खरोच भी नहीं आने दी, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। उसके लिए गुरु जी आपका कोट 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरु जी उतना कम है। आप बोलते हैं तेरे सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र कर ले, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बस गुरु जी पे आस और विश्वास है। गुरु जी आपने बहुत कुछ दिया, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी आपको पता है अंकल जी की नेचर का, वो बहुत गंदा बोल जाते हैं कई बार, और उनकी अब तो मेरी भी बर्दाश्त करने की शक्ति ख़त्म हो गई गुरु जी। मैं भी बहुत गंदा बोल देती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। आप कहते हैं चुप रहो, मुझे चुप रहने की हिम्मत आप ही बख्शो गुरु पा, जो कराना है आप कराओ। मैं तो बोल देती हूँ गुस्से में गुरु पा कुछ भी, फिर बाद में चाहे रोती रहती हूँ, पूरा दिन परेशान रहती हूँ गुरु जी। मेरे पे पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है इन दिनों कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, बस सोती रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, कुछ करने का दिल ही नहीं करता गुरु जी। प्लीज़ अपनी बच्ची पे मेरे पर हाथ रखो गुरु जी। कोई नेगेटिविटी है तो उसको दूर करो, जो भी आप कहते हैं लोग करते हैं। तो फिर जब शक्ति हमारे घर में बैठी, हमारा गुरु बैठा है, तो कौन हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा गुरु जी। मुझे तो बस आप ही पे आस और विश्वास है। जितने सत्संग आप कहते हो मैं कोशिश करती हूँ कि सुन सकूँ गुरु जी। आप ही सुनवाने वाले हैं। अमृत वेला करवाओ गुरु जी, जो मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही, मैं बहुत लेट उठ रही हूँ गुरु जी। जो मैं पहले बहुत जल्दी उठ जाती थी, अब मेरे से उठा नहीं जाता, मेरा मन दुखी रहता है, कुछ करने का दिल नहीं करता, बस थकान सी बनी रहती है हर समय
गुरु जी अपने बच्ची पे मेरे पर हाथ रखो, आपने इतना कुछ दिया, पता नहीं कौन कौन से संकटों से बचा रहे हैं, उसके लिए कोट कोट शुक्राना 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 गुरु जी। आप बहुत पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी आते हैं, बस आप ही को पता है क्या है क्या नहीं। मैंने तो अपनी डोर आप ही के हाथ में दे दी गुरु जी। बस अपने बच्चे पे मेरे पर हाथ रखना, सबका भला करना, जो आपको सच्चे मन से याद करता है आप उसकी ज़रूर सुनते हैं गुरु जी। बस सबकी सुनिए, सब पे अपना मेरे पर हाथ रखिए, सबकी रक्षा कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सब बता भला। अगर सत्संग करते मुझसे कोई गलती हुई है गुरु जी, संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना।